इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ओम का नियम। क्लास 10 भौतिक विज्ञान फिजिक्स विद्युत क्षेत्र से है और बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से पूछता है। तो परिभाषा के बाद इस पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम परिभाषा लिखते हैं। इन्होंने क्या किया था अपने प्रयोगों में, इनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। जो उन्होंने कुछ नियम दिया था, कुछ ये नियम इस प्रकार है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप, दाब इत्यादि में परिवर्तन न किया जाए तो चालक में उत्पन्न धारा इसके सिरों पर आरोपित विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे अगर हम समझ लें, जैसे नहीं कह करके अर्थात लिखें तो अच्छा रहेगा। अर्थात भी प्रोपोर्शनल आई। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था यदि किसी चालक, यानी चालक क्या है, जिनमें हम आवेश क्या कर सकते हैं, प्रवाहित कर सकते हैं, जैसे इसमें करंट हम प्रवाहित करा सकें, तो वो क्या है, चालक कहलाएगा। तो उन्होंने कहा था कि यदि कोई तार हो तो अगर उसके सिरों पर हमने क्या किया, अगर वोल्टेज अगर लगा दिया, उसको बैटरी से हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो चालक के सिरों पर जो विभवांतर है उसमें जितनी धारा प्रवाहित होगी वो वोल्टेज पर निर्भर करेगी। यानी जितनी हम बैटरी देंगे उतना ही तार में क्या होगा, करंट प्रवाहित होगा। उनका ये नियम था। लेकिन मान लीजिए अगर किसी युक्ति में, चाहे बल्ब हो, चाहे कोई भी हमारे पास उपकरण हो, उसमें अगर हम क्या करें, अगर वोल्टेज के हिसाब से अगर हम उसमें धारा देखें तो उसके लिए सूटेबल होगा या नहीं होगा, या तो उपकरण हमारा खराब हो सकता है। तो ये ध्यान रहे कि ओम का नियम केवल डीसी करंटों पे ही लागू होते हैं। तो वोल्टेज हम जितना देंगे उतना धारा बढ़ेगा, उनका ये कहना था। लेकिन एक शर्त क्या था कि मान लीजिए किसी बल्ब को अगर 2 एम्पीयर की धारा अगर देनी हो, तो अगर ये वोल्टेज हमने ऐसा लिया, यानी 20 वोल्ट, 40 वोल्ट, 50 वोल्ट जो भी हमने लगाया, अगर वो 2 एम्पीयर न दे करके या उससे ज्यादा दे दिया तो बल्ब या तो खराब हो जाएगा या तो जल जाएगा, जो भी हो सकता है। तो उन्होंने इसके संबंध में बहुत प्रयोग किए। तो उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला। अब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह अगर हम क्या करें, हटाएं, तो उनका प्रयोग में क्या मिला, V = I × R। ये एक क्या हो गया, R एक नियतांक हो गया जिसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो यहां पर लिखेंगे जहां R बराबर क्या है, नियतांक है जिसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम है, जिसे हम ग्रीक भाषा में हम इसे इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, ओम है। तो अगर इसको और सरल भाषा में अगर हमको समझना हो तो अब हम यहां क्या करें कि
आर को रोक करके आई से हम भाग देते तो V बाई क्या हो जाएगा, I इक्वल टू आर। यानी दूसरे सरल शब्द हम कह सकते हैं कि किसी चालक तार में अगर हम क्या करते हैं, करंट देते हैं, तो अपने अनुसार क्या करना है, उसको वोल्टेज और धारा का जो अनुपात हो नियत होना चाहिए। अगर मान लीजिए हमने क्या किया कि 20 वोल्ट की हमने बैटरी लिया और हमें एक नियत धारा हमको चाहिए, और या हमें उसको आर को क्या करना हो, नियतांक में रखना हो, यानी आर न बदले, एक कांस्टेंट हो, यानी जो आर क्या है, आर क्या है, धारा को रोकने का काम करता है, जो धारा को मैनेज करके उस सिस्टम तक पहुंचाता है जितनी उसकी आवश्यकता है उसके हिसाब से। तो ये हो गया, ये बदले ना, तो उसके लिए हमको क्या करना है कि मान लीजिए हम यहाँ पे आई का मान ले लेते हैं 5, तो ये हो गया 5 चौक का 20, कितना हो गया 4, यानी आर 4 हो गया। अब वोल्टेज हम फिर बढ़ाते हैं, तो वोल्टेज अगर हम फिर बढ़ाएं तो मान लीजिए 40 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर हमको क्या करना हो, हमको रेजिस्टेंस क्या करना है, नियत रखना है, फिक्स रखना है। तो अब ये क्या करेगा, अब यहां से हम क्या करेंगे, 10 रखेंगे, तो 10 चौक का क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, यानी आएगा 4। यानी हर हाल में आप देख रहे हैं कि हमने वोल्टेज को बढ़ाया तो धारा का मान कितना हो गया, 5 हो गया 4 ओम पर। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे क्या हो गया, वोल्टेज हमने क्या लिया 40 लिया, और फिर उसके बाद से फिर यहाँ पे धारा कितना हो गया 10 हो गया, फिर नियत हो गया। तो हम ऐसे इसी क्रम पे अगर रखते जाएं तो वोल्टेज और धारा का अनुपात अगर बराबर रखे जाएं तो अपने आप धारा, वोल्टेज अगर हम बढ़ाएं तो धारा अपने आप कंट्रोल कर लेता है। तो अगर इस तरीके से अगर समझने में थोड़ी प्रॉब्लम है तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया कि एक बल्ब लिया, हमने एक बल्ब बना लिया यहाँ पे, और इसको हमने क्या किया, किसी बैटरी से हमने जोड़ दिया। बैटरी हमने ले लिया, मान लीजिए प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। हमने लिया 20 वोल्ट की बैटरी ले लिया, ठीक। अच्छा, अब सपोज दैट, ये समझिए इस बल्ब को 2 एम्पियर की धारा की जरूरत है। सपोज दैट 2 एम्पियर की धारा की जरूरत है, तो ये मान के चलिए कि ये 20 वोल्ट का जो हमने बैटरी लिया हुआ है, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो 2 एम्पियर का ही धारा देगा, उससे ज्यादा भी दे सकता है या उससे कम भी हो सकता है। तो अगर तो बल्ब क्या होगा, खराब हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, फ्यूज भी हो सकता है। तो उसके लिए क्या किया गया कि वो बहुत सारे प्रयोग किए, तो उन्होंने ये निष्कर्षण निकाला कि वोल्टेज और धारा का जो अनुपात होता है वो नियतांक होता है। तो इसमें हम क्या ऐसा सिस्टम लगा दें कि जितनी इसकी जरूरत है, 2 एम्पियर की अगर जरूरत है, तो ये 20 वोल्ट की बैटरी से इसे 2 एम्पियर की ही धारा दे। तो इसमें क्या हम लगा दें, तो उन्होंने प्रयोगों द्वारा निकाला कि एक अगर हम प्रतिरोध लगा दें यहाँ पे, वो भी कितने मान का, तो यहाँ पे हम इसी वोल्टेज और धारा का अनुपात में अगर भर के देखें तो मान लीजिए 20 वोल्ट तो हमने लिया है और 2 एम्पियर बल्ब को चाहिए, तो हम 2 से यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो 2 दहा में 20 हो जाएगा, यानी आएगा आपका आर का जो मान आएगा 10 ओम आएगा। यानी अब यहाँ पे अगर हम 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा दें तो बैटरी से जो धारा जाएगी, चाहे वो ज्यादा हो चाहे वो कम हो, तो अपने आप वो मैनेज करके बल्ब को क्या करता रहेगा, 2 एम्पियर की धारा बना के देता रहेगा और बल्ब चलता रहेगा, जिससे हमारा उपकरण या जो भी सिस्टम लगा हुआ है वो चलता रहेगा। तो ये था ओम का नियम। अब इसमें अगर आप चाहें तो वोल्टता और धारा का जो अनुपात है इसी क्रम में आगे बढ़ा के समझ सकते हैं, और ग्राफ भी अगर आप खींचेंगे तो ग्राफ भी वोल्टता और धारा के रूप में क्या होगा, आगे बढ़ता रहेगा। तो ये क्या है आपका ओम का नियम।